अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम डिक्लेयर न करने पर आपको टैक्स चोरी का 200% तक देना पड़ सकता है। रिस्क न लें। रेंटल इनकम डिक्लेयर करना सिर्फ पेनल्टी से बचने के लिए नहीं है, यह फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और पीस ऑफ माइंड के लिए है। आइए जानें कि अपनी प्रॉपर्टी इनकम को कैसे रिपोर्ट करें, डिडक्शन क्लेम करें और कॉन्फिडेंस के साथ अपने टैक्स फाइल करें। सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी की सही स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। आपको यह तय करना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट। यह क्लासिफिकेशन न सिर्फ टैक्स के लिहाज से बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप और आपका परिवार उस घर में रहते हैं। ऐसे घर पर आपको कोई किराया नहीं मिलता और न ही आपको काल्पनिक किराए पर टैक्स देना पड़ता है। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। वहीं लेट आउट प्रॉपर्टी वह होती है जिसे आप किराए पर देते हैं। इस पर मिलने वाला किराया आपकी इनकम मानी जाती है और उस पर टैक्स लगता है। किराए की रकम चाहे जितनी भी हो, उसे अपनी टैक्स रिटर्न में दिखाना जरूरी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा घर हैं, तो आप उनमें से 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड घोषित कर सकते हैं। बाकी सभी प्रॉपर्टीज को लेट आउट माना जाएगा, चाहे वे खाली ही क्यों ना हो। इन खाली घरों पर भी आपको काल्पनिक किराए के आधार पर टैक्स देना पड़ता है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। अगर आप साल के किसी भी हिस्से में अपना घर किराए पर देते हैं, तो वह प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट मानी जाएगी। इससे आपकी टैक्स कैलकुलेशन पर सीधा असर पड़ता है, इसीलिए सही जानकारी देना जरूरी है। प्रॉपर्टी की सही क्लासिफिकेशन करना न सिर्फ सटीक टैक्स कैलकुलेशन के लिए बल्कि डिडक्शन क्लेम करने के लिए भी जरूरी है। इससे आप टैक्स में छूट का पूरा फायदा उठा सकते हैं और किसी भी गलती से बच सकते हैं। अब सेक्शन 24 के तहत 2 मुख्य डिडक्शन के साथ अपना टैक्स कम करें। ये डिडक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिनके पास रेंटल प्रॉपर्टी है या जिन्होंने होम लोन लिया है। सही जानकारी और प्लानिंग से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी हद तक घटा सकते हैं। पहला, नेट एनुअल वैल्यू पर फ्लैट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करें। किसी बिल की जरूरत नहीं, यानी जितनी भी आपकी रेंटल इनकम है उसमें से 30% सीधा घटा सकते हैं, चाहे आपने मेंटेनेंस पर खर्च किया हो या नहीं। ये डिडक्शन हर साल मिलता है और इसे क्लेम करना बेहद आसान है। दूसरा, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए अपने होम लोन पर दिए गए पूरे इंटरेस्ट को डिडक्ट करें। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए हर साल RS2 लाख तक क्लेम करें। अगर आपकी प्रॉपर्टी किराए पर है तो इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। जितना भी इंटरेस्ट आपने चुकाया है उतना क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके डिडक्शन आपकी रेंटल इनकम से ज्यादा है तो आप लॉस को दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम पर भी टैक्स कम हो सकता है। ये फायदा बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये आपकी ओवरऑल टैक्स सेविंग्स को बढ़ा सकता है। ये डिडक्शन आपके टैक्स बिल को बहुत कम कर सकते हैं। सही तरीके से इनका इस्तेमाल करने पर आप हर साल हजारों या लाखों रुपए बचा सकते हैं। इसलिए इन डिडक्शंस को नजरअंदाज न करें। हर प्रॉपर्टी ओनर के लिए इन्हें मास्टर करना जरूरी है। जितनी जल्दी आप इन डिडक्शंस को समझेंगे और अप्लाई करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी टैक्स सेविंग्स शुरू हो जाएंगी। FY 2019 से DC से आप 2 घरों तक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। दोनों के लिए काल्पनिक किराए पर कोई टैक्स नहीं। 2 से ज्यादा घर हैं, बाकी को लेट आउट माना जाता है और आपको उनके काल्पनिक किराए पर टैक्स देना होगा। अपने टैक्स को कम करने के लिए सबसे ज्यादा रेंटल वैल्यू वाले 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड चुनें। यह नियम अलग अलग शहरों में घर वाले परिवारों की मदद करता है। स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन से आप काफी टैक्स बचा सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखें। रोहन के पास 2 घर हैं, एक पुणे में किराए पर दिया हुआ और दूसरा नागपुर में, जिसमें वह खुद रहता है। भारत में अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो हर प्रॉपर्टी की इनकम और डिडक्शन को सही तरीके से ITR में दिखाना जरूरी है। इससे न सिर्फ आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है, बल्कि आप पेनल्टी से भी बच सकते हैं। पुणे के घर के लिए जो किराए पर दिया है, रोहन सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स जैसी जरूरी कटौतियां करता है।
ये टैक्सेस किराए की इनकम से घटाए जाते हैं, जिससे नेट टैक्सेबल इनकम निकलती है। इसके बाद वह 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करता है, जो हर रेंटेड प्रॉपर्टी पर मिलता है। अगर उस घर पर होम लोन है तो उसका इंटरेस्ट भी क्लेम किया जा सकता है। इन सब डिडक्शंस के बाद उसकी टैक्सेबल इनकम काफी कम हो जाती है, जिससे टैक्स बचत होती है। नागपुर के घर के लिए, जिसमें रोहन खुद रहता है, वह हाउस प्रॉपर्टी से लॉस के रूप में Rs2 लाख तक होम लोन इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। यह लिमिट सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है और इससे उसकी कुल टैक्सेबल इनकम और भी कम हो जाती है। ITR2 फॉर्म में रोहन को दोनों प्रॉपर्टीज की डिटेल्स स्केड्यूल HP सेक्शन में भरनी होती है। इसमें हर प्रॉपर्टी की इनकम, डिडक्शन और क्लेम की गई इंटरेस्ट अमाउंट को सही सही दर्ज करना जरूरी है। फॉर्म ऑटोमेटिकली उसकी फाइनल इनकम या लॉस कैलकुलेट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि कितना टैक्स देना है या कितना रिफंड मिलेगा। ईमानदारी से फाइल करना, सभी डिडक्शंस का सही इस्तेमाल करना और डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना आपको टैक्स कंप्लायंट बनाता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। अगर आपको किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन है तो किसी अनुभवी टैक्स एक्सपर्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह जरूर लें। सही गाइडेंस से आप गलती से बच सकते हैं। स्मार्ट तरीके से ITR फाइल करें, स्ट्रेस फ्री रहें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित बनाएं। सही जानकारी और प्लानिंग से टैक्स फाइलिंग आसान और फायदेमंद हो सकती है।